नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, बिहार जीविका सदस्य सूची। चलिए देखते हैं कि इसे ऑनलाइन देखना और डाउनलोड करना कितना आसान है। ये एक सीधी साधी गाइड है जो इस पूरे काम को एकदम आसान बना देगी। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, कई वजहें हो सकती हैं। किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या फिर किसी स्वयं सहायता समूह की जानकारी को वेरीफाई करना हो, ये लिस्ट बहुत ही जरूरी साबित होती है। तो चलिए समझते हैं कि इसे हासिल कैसे करना है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस पूरे काम में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। कई बार लगता है ना कि सरकारी वेबसाइट पर कुछ ढूंढना मतलब सिरदर्दी, पर यकीन मानिए यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं और लिस्ट सामने आ जाती है। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करना है, मतलब रिपोर्ट्स मेन्यू तक कैसे पहुंचना है। यहीं से सारी जानकारी का रास्ता खुलता है। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले वेबसाइट के होम पेज पर जाना है। वहां एक रिपोर्ट्स का टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा एनालिटिकल रिपोर्ट्स, उसे चुनना है। और बस इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHGs वाले टैब को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब ये वाला स्टेप बहुत जरूरी है, इस पर जरा ध्यान देना होगा। SHGs टैब को चुनने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा G1 SHGs इन NRLM डेटाबेस। बस इसी पर क्लिक करना है। असल में यही वो लिंक है जो सीधा मेंबर लिस्ट के सही डेटाबेस तक ले जाता है, तो ये याद रखना जरूरी है। चलिए, तो अब हम सही डेटाबेस में तो पहुंच गए। अब अगला काम क्या है? अगला काम है जानकारी को फिल्टर करना, मतलब अपने इलाके के हिसाब से छांटना। भाई, इतने बड़े डेटा में से हमें तो सिर्फ अपने गांव या पंचायत की लिस्ट चाहिए, है ना? और ये करना भी एकदम आसान है। बस एक के बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू से चीजें सिलेक्ट करते जाना है। सबसे पहले राज्य, फिर जिला, उसके बाद ब्लॉक और आखिर में ग्राम पंचायत और गांव चुन लेना है। हर एक क्लिक के साथ लिस्ट बस नजदीक आती जाती है। और बस हो गया काम। इन आसान से स्टेप्स को पूरा करते ही जो भी एरिया सेलेक्ट किया था उसकी जीविका सदस्य सूची स्क्रीन पर आ जाएगी। देखा, बिना किसी झंझट के सारी जानकारी सामने आ गई। तो ये है फाइनल रिजल्ट। अब स्क्रीन पर चुने हुए जिले और गांव की पूरी जीविका सदस्य सूची साफ साफ दिखाई देगी। इस लिस्ट को सिर्फ देख ही नहीं सकते, बल्कि अगर जरूरत हो तो वहीं से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अब जब ये सारी ऑफिशियल जानकारी इतनी आसानी से मिल सकती है, तो एक सवाल मन में आता है कि इस जानकारी का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है। सोचिए, जब इस तरह की जानकारी पारदर्शी तरीके से सबके पास हो, तो इससे एक व्यक्ति को और उनके पूरे समाज को क्या-क्या नए मौके मिल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?